सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं भोलेनाथ की एक और कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। सभी भक्त प्रेम से पूरी कथा सुने। महादेव कहते हैं, गायत्री मंत्र से जीवन का हर पाप मिट जाता है और हमारे जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करो। प्रिय भक्तों, आज हम एक सच्ची कथा का श्रवण करेंगे। महादेव कहते हैं, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ देती है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। एक जंगल में बहुत ही विशालकाय बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर हजारों पक्षी आकर चहकते थे। हर किसी को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि हम सभी को एक दिन बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जो व्यक्ति आज बच्चा है फिर जवान होगा और अंत में बूढ़ा हो जाएगा। आप जितना चाहें, आपको एक न एक दिन बुढ़ापा आना ही है। धन दौलत खर्च करके भी आप इससे बच नहीं सकते। चाहे किसी व्यक्ति की कितनी ही भी संपत्ति हो या वह कितना भी बड़ा बलशाली हो, बुढ़ापा उसके पास जरूर आएगा। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा, इसलिए यह जानकारी सभी को ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। जब जंगल में पक्षी बरगद के पेड़ पर रहते थे तो अपार अनुभूति प्राप्त करते थे। जैसा कि सभी को पता है कि जब हम अपने किसी व्यक्ति के साथ लंबा समय गुजारते हैं तो उस व्यक्ति के साथ विशेष ममता जुड़ जाती है। इसी प्रकार उस पेड़ पर बसने वाले पक्षियों का भी वही हाल था। वह उस पेड़ से बहुत प्यार करते थे और फिर एक दिन जंगल की जलवायु में बदलाव हुआ। वहाँ लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण जंगल में अधिकांश पेड़ सूख गए और उनकी हरियाली कमजोर हो गई। वह बरगद का पेड़ भी उस सूखे की चपेट में आ गया और वह धीरे धीरे सूखने लगा। जैसा कि समय बदलता है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती चली जाती हैं। जब वह बरगद का पेड़ सूखने लगा, उसकी हरियाली में कमी आई, तो जंगल में अधिकांश पक्षियों ने अपने निवास स्थान भी छोड़ दिए। उस पेड़ की हर डाल और पत्ती धीरे धीरे सूखती जाती और जमीन पर गिरती जाती। उस समय वहां पर एक बूढ़ा गिद्ध था, जो कि वहां कई सालों से रह रहा था और बरगद के पेड़ से गहरा संबंध जोड़ बैठा था। जब अन्य पक्षी उससे कहने लगे कि वह भी चले जाए, तो वह उन्हें सुनने को तैयार नहीं था। उस बूढ़े गिद्ध की आंखों में उस पेड़ के प्रति प्यार और समर्पण था और वह उस स्थल को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। मैं इस वृक्ष का साथी हूँ और हमेशा इसी का साथी रहूंगा। जब तक वृक्ष हरियाली में था और फूलों से भरा हुआ था, तो सभी पक्षी इस पेड़ पर आकर अपना बसेरा बनाते थे। लेकिन जब आज इसको जरूरत है, सभी इसको साथ छोड़ दिए। मैं नहीं चाहता कि जब इसे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, तब मैं इसे अकेला छोड़ दूं। इस पेड़ का हर पत्ता, हर डाली मेरी यादों से जुड़ी हुई है। वह अच्छे बुरे समय में मेरे साथ था, तो मैं उसके बुरे समय में उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं इसकी मूल भावनाओं को समझता हूँ और अब इसके पास ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। इस पेड़ ने मुझे संजीवनी दी है, हर हाल में साथ निभाया है। मैं इसका हिस्सा हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो जो आपके माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं और दूर खुशी खुशी जीते हैं, घर में अपने बूढ़े माँ बाप को नज़रअंदाज करते हैं, उन संतानों के लिए शर्मनाक है कि वह अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनते। क्या तुम्हें याद है, जब तुम बेहद कमज़ोर और असहाय थे
उस समय क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला समझकर छोड़ दिया था? और जब तुम्हें बीमारी ने अच्छा नहीं होने दिया, उस समय तुम्हारे पास थे, उस समय तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे और तुम्हें खुद को मुश्किल में पाया। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला देखकर तुम्हें छोड़ दिया था? आज जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो क्या आज तुम्हारी नज़रों में उनकी अहमियत कम हो गई? उन्होंने तुम्हारे लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। क्या तुम उनके लिए बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकते? सोचो उस गिद्ध के बारे में जो उस वृक्ष से कभी नहीं हटा, भले ही वृक्ष की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। फिर धीरे धीरे वृक्ष पूरा कमजोर हो गया और उसमें दीमक भी लगने लगी, लेकिन गिद्ध ने वृक्ष को कभी नहीं छोड़ा। वह उसके साथ रहता, चाहे कुछ भी हो। दिन भर वह पेट भरने के लिए इधर उधर जाता और शाम को उसी पेड़ पर आ जाता और विश्राम करता। इसी प्रकार समय बीतता रहा और अनेक दिन इसी तरह गुजर गए। जिन पंछियों ने उस स्थल को छोड़ दिया था और दूर दूर किसी अन्य स्थल पर चले गए थे, उन्हें यह समझ में आया कि गिद्ध अब भी वहां पर है, उस पुराने सूखे पेड़ पर। वह सोचने लगे, क्यों ना हम उस गिद्ध के पास जाएं और उसे हमारे साथ आने के लिए मना लें। इस विचार के साथ कुछ पक्षियों ने मन बनाया और वह उस पुराने गिद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने गिद्ध से कहा, हे गिद्ध, आप क्यों इस सूखे पेड़ पर हर दिन बैठते रहते हो? कि आप हमारे साथ नहीं आना चाहते हो? इस पेड़ की उम्र अब समाप्त हो रही है और जब एक जीवन का अंत हो रहा हो तो उसके साथ बने रहने का क्या मतलब है? हमें तो समझदारी से कार्य करते रहना चाहिए। पुराने ग्रंथों में भी लिखा है कि वह जीवन सर्वश्रेष्ठ है जिसमें धर्म का पालन होता है, और वह देश महान है जहां परिवार का समर्थन और संचार हो सके। अब देखो इस पेड़ की स्थिति कितनी दुर्बल हो गई है। दीमक इसे खा रही है और इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। एक दिन अगर तेज हवा चली तो यह पेड़ गिर सकता है। फिर तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। हमें तो विधाओं ने सिखाया है, वह याद दिलाता है कि हमें अपने शत्रुओं, बीमारियों का समय समय पर निवारण कर देना चाहिए। जो व्यक्ति इसे समझकर नहीं कार्य करता है, वह अंत में परेशानियों से घिर जाता है। तुम्हें सूखे पेड़ को छोड़कर कहीं और संजीवन भरा जीवन स्थान चुनना चाहिए, जहां तुम स्वस्थ और सुखमय जीवन जी सको। फिर भी पक्षियों के बार बार समझाने पर भी गिद्ध उस पेड़ को छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। वह करुणा भरे स्वर में कहने लगा, मेरे प्रिय साथी, जो वृक्ष मेरे लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वह मेरे माता पिता के स्थान पर है। मैं इस पेड़ की गोद में पला और बड़ा हुआ हूँ। इस पेड़ ने मुझे जीवन के हर पड़ाव में संजीवनी प्रदान की है। जब मैं बच्चा था और आज मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरा हर पल इसी पेड़ के साथ गुजरा है। और अब जब इस पेड़ की सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, क्या मैं इसे अकेला छोड़ दूँ? क्या यह मेरा धर्म होगा? हमें यह समझना होगा कि जिसने हमें संजीवनी प्रदान की है, हमें उसके दुख में भी साथ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पालकों को संकट में छोड़ देता है, उस पर बड़ा अपराध लगता है, और जिसमें हमें हर समय में साथ दिया, उसका साथ छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। वह संतान जो मनुष्य के रूप में जन्म लेती, उसे समझना मुश्किल है। गिद्ध ने जोर से कहा, मैं इस पेड़ में अपनी आखिरी सांस तक बना रहूंगा। आप सभी मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। तब पंछियों को गिद्ध की इस बात को सुनकर बहुत दुख हुआ। वह उदास मन से वहां से वापस जा रहे थे। तभी कुछ पक्षी कहने लगे कि बुढ़ापे में इस गिद्ध की सोच ही बदल गई है, वह हमारी बातों को समझ नहीं पा रहा है। अगले दिन फिर कुछ पक्षियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन गिद्ध ने फिर मना कर दिया। फिर पक्षी इंद्रदेव के पास गए और उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे देवता, हमारे जंगल में पानी की कमी के कारण जंगल सूख गए हैं, इसलिए सभी पक्षी वह जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन एक बूढ़ा गिद्ध है जो सूखे बरगद पर रहता है, वह अपने स्थान को छोड़ नहीं सकता।
वह सभी से वह जंगल छोड़ दिया, पर वह बूढ़ा गिद्ध अपने प्रिय बरगद के पेड़ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। वह पेड़ अब पूरी तरह सूख चुका है और कभी भी गिर सकता है। हमने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर वह अब भी अपने स्थान से हिलने की तैयार नहीं है। गिद्ध कहता है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक पेड़ के साथ रहूंगा, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया आप उसको समझाएं। शायद वह आपकी बातों को मान ले। इंद्रदेव पक्षियों की भावनाओं को समझते हुए गिद्ध के पास पहुंचे और बोले, हे गिद्धराज, मैं इंद्र हूँ और तुम्हें समझाने आया हूँ। जो पेड़ तुम्हारे लिए प्रिय है वह पूरी तरह से सूख चुका है। इसकी शाखाएं भी सूख गई हैं और इस पर कोई पत्ता भी नहीं है। तुम भी समझदार हो, अगर यह पेड़ गिर जाए तो यह तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाओ। प्रिय भक्तों, जब इंद्रदेव ने गिद्ध से पेड़ को छोड़ने की बात कही तो गिद्ध ने जवाब दिया, हे इंद्रदेव, क्या आप जानते हैं कि जब मैं जन्म लिया तब मेरे माता पिता मुझे इसी पेड़ की गोद में छोड़ दिया और वह आकाश में चले गए। तब मैं छोटा और अकेला था। तब इस पेड़ ने मुझे अपनी छाया में पाला और मैंने इसकी छाया में अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा इसी की छाया में बिताया है। आज जब इस पेड़ को मुसीबत में देख रहा हूँ तो कैसे मैं इसका साथ छोड़ सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कई बार लोग मुश्किलों में अपने प्रियजनों का साथ छोड़ देते हैं, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। इस पेड़ के लिए मेरे मन में मेरे माता पिता की तरह श्रद्धा है और मैं इसका साथ अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। गिद्ध के पेड़ के प्रति इस ममता को देखकर इंद्र प्रभावित होते हैं और कहते हैं, हे गिद्ध, तुम्हारा यह प्रेम देखकर मैं बहुत आभारी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी इस ममता को देखकर वरदान देता हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। गिद्ध इंद्र भगवान को प्रणाम करते हुए उत्तर देते हैं, हे भगवान, अगर आप सच में मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं कोई वरदान नहीं मांगता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप इस बरगद के पेड़ को अमर होने का वरदान प्रदान करें। इस पेड़ को पुनः हरा भरा और जवान बना दें। मेरा तो समय सीमित है और मेरे जीवन में अब बहुत कम समय बचा है, पर इस पेड़ की छाया से भविष्य में भी अनेक पक्षियों को आश्रय मिलेगा और यह यहाँ सुरक्षित रहेंगे। इससे मेरे मन को शांति मिलेगी। गिद्ध की इस उचित व सच्ची भावनाओं को समझकर इंद्रदेव ने बरगद के पेड़ को जवान बना दिया और फिर जंगल में घनघोर वर्षा हुई, जिससे पूरा जंगल हरा भरा हो गया और जंगल में दोबारा पुरानी रौनक आ गई और सभी पक्षी बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। तो भक्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें परिवारजनों, अपने बूढ़े माँ बापों को कभी भी दुख में साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस वीडियो को बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हर भक्त की झोली को खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।